बढ़ते हैं आगे और शेयरों के सौदे ने भारत में जो शेयरों के सौदे के सेटलमेंट है उसमें भारत ने ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित किया है। T+0 सेटलमेंट की तरफ अब हमारे कदम बढ़ चुके हैं, ये कहना है CDSL के MD और CEO का। हमारे संवाददाता अनुराग शाह से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि युवा देश होने के नाते भारत में डीमैट खातों की तादाद में रिकॉर्ड ग्रोथ होगी। आप भी देखिए खास बातचीत। नए नियम लागू हो रहे थे एफएनओ के, जहां पर कई सारी जो सेबी की सख्ती की गई और जो डेली एक्सपायरी वगैरह हटा दिए गए, एक्सचेंजेस के द्वारा बंद कर दिए गए। तो इसको लेकर लागू होने से पहले जो डर था, चिंता थी, भय थी, वो सही कई सारी चीजें थी ब्रोकर्स के मन के अंदर। तो अब ये नए नियम लागू हो गए हैं, तो अभी तक किस तरह का फीडबैक आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो चिंता डर थी इसके ऊपर मैंने वहाँ एक दूसरे चैनल पे पूरा बताया था। चिंता डर का मेन पॉइंट ये था कि हमारे कई मेंबर्स हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने और पॉपुलराइज करने के लिए, इंक्लूडिंग द एक्सचेंजेस, उनको पॉपुलराइज करने के लिए हमने काफी मेहनत किया था, काफी समय दिया था और काफी स्टाफ रखे हुए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही काम हो जाता है। आज जो सौ जगह हमारे टर्मिनल्स चल रहे हैं या ब्रांचेज है, वहां पर स्टाफ रखे थे इन सब के लिए, और अगर वो ट्रांजेक्शन्स खत्म हो जाएंगी तो वो तो सारे बेकार हो जाएंगे ना। ये हम उनको कितने दिन तक झेलते रहेंगे? वो जो सेटअप है, वो जो एम्प्लॉइज कॉस्ट है, वो उसको भी तो आप कह रहे हैं कि ब्रोकर्स को बहुत नुकसान हो रहा है और होगा नए नियमों के बाद। हाँ, उस टर्म्स में। लेकिन मैंने जो आपको फिर कहा कि रेगुलेटर या सरकार का कंसर्न है कि समाज में कोई इस तरह का ये नहीं हो कि भाई वो लोग लॉस इनकर कर रहे हैं और रेगुलेटर क्या कर रहा है। तो उसमें तो हमने यही बोला था ना कि बड़े करेक्शन के बाद भारतीय बाजार पर ब्रोकरेजेस का आखिर नजरिया क्या बन रहा है, हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं बताने के लिए। जी वरुण, बताएं ब्रोकरेज आखिर भारतीय बाजारों को लेकर क्या कह रहे हैं? तो देखिए, ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को अगर आप देखेंगे तो ये यही कह रहे हैं कि गिरावट में आपके पास खरीदारी का अच्छा मौका है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले HSBC को देखिए, ओवरवेट है इंडिया पे। इनका सेंसेक्स का 2025 का टारगेट 90,520 का है, यानी कि यहाँ से करीब 15% के आसपास का अपसाइड जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि नो डाउट इंडिया में ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है। और EPS ग्रोथ जो है वो आपको स्मॉल कैप मिड कैप्स में ज़्यादा देखने मिलेगी। 30% के आसपास ये मान के चल रहे हैं, और लार्ज कैप्स में जो है करीब 12% के आसपास की ग्रोथ ये मान के चल रहे हैं। सिटी सितंबर 2025 का निफ्टी का टारगेट जो है इनका 25,000 का है, और ये देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में जो पब्लिक केपेक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और रूरल डिमांड जो है वो इनको थोड़ी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। सीमेंट यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया है न्यूट्रल से, अब ओवरवेट का कॉल जो है ये बेसिकली सीमेंट सेक्टर पे दे रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम, फार्मा यहाँ पे ओवरवेट है। अंडरवेट जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, IT और मेटल्स पे है। गोल्डमैन की रिपोर्ट जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, यहाँ पे ये अनुमान लगा रहे हैं कि निफ्टी एंड ऑफ 2025 तक 27,000 के लेवल छुएगा, यानी कि नया लाइफ हाई जो है वो निफ्टी छूता हुआ आपको नजर आएगा। अर्निंग्स फोरकास्ट जो है करीब 13 से 16% के आसपास का अपसाइड जो है अर्निंग्स में ये यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि थोड़े दिन तक शायद हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके अलावा CLSA, आपको याद होगा जैसे ही ट्रंप जीते थे उसके बाद CLSA की रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने इंडिया पे जो अपना ओवरवेट स्टैंस है उसमें 20% के आसपास के ओवरवेट इंडिया जो थे वो ये हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर होगा उससे चाइना को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने चाइना पे अपना वेटेज कम किया और इंडिया पे अपना वेटेज बढ़ाया है। तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस, दिग्गज ब्रोकिंग हाउस जो है वो कह रहे हैं कि डरिएगा मत, नो डाउट थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, अर्निंग्स में स्लो डाउन है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है, और इन लेवल से भी उनको अपसाइड दिखता है। बिल्कुल, तो इन लेवल से भी अपसाइड दिख सकता है। थोड़े समय तक शायद कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है। FII आउटफ्लोज हो रहा है जिसका इम्पैक्ट भी दिखेगा। वैल्यूएशंस भी एक्सपेंसिव है, दूसरी तिमाही में नतीजे भी काफ़ी कमज़ोर रहे, जिसके चलते सभी ब्रोकरेज हाउसेस का ऐसा मानना है कि थोड़े समय तक शायद कंसोलिडेशन दिखाई देगा, लेकिन मीडियम टर्म का नज़रिया इंडिया पर अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। शुक्रिया वरुण, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।